मेरे दोस्त, अगर आप 2024 के अंदर कोई यूज्ड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन गाड़ियों में से खरीदोगे तो आपका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, दो तीन चीजें जो है बड़ी कॉमन रहेंगी जो कि हर एक गाड़ी के ऊपर अप्लीकेबल रहेगी, वो जरा पहले सुन लीजिए। एक तो सबसे पहले कि अगर आप किसी यूज प्लेटफॉर्म से आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप ये चीज जहन में बैठा लीजिए कि गाड़ी वो आपको 50,000 से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए तक महंगी मिल सकती है। ये बहुत ही कॉमन बात है और ये डिपेंड करता है कि गाड़ी का सेगमेंट कौन सा है और गाड़ी कौन सी है। और दूसरी चीज ये कि अगर यूज प्लेटफॉर्म को आप अवॉइड करते हैं तो उन गाड़ियों को चूज करिए जो आपके यार दोस्तों की गाड़ी है या जो गाड़ियां आपकी नजरों के सामने रही हैं, बिल्कुल सही है और भरोसे वाला आदमी है, वो कोई भी गाड़ी के साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, सर्विसेज सारी जो है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर के अंदर ही हुई है, किलोमीटर बैक वगैरह नहीं है, एक्सीडेंटल वगैरह नहीं है, तो आप उन गाड़ियों को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो कहूंगा कि लोकल डीलर की बजाय आप यूज्ड कार प्लेटफॉर्म जो है उन्हीं के ऊपर जाइएगा। अगर आप वो गाड़ियां चूज करते हैं तो कम से कम आपके पास 5 या 7 दिन का टाइम तो रहता है। अगर आपने कोई भी गाड़ी के अंदर दिक्कत पकड़ ली तो वो गाड़ी आप वापस कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ियां तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ही करूंगा, लेकिन अगर आपने भी कोई गाड़ियां फिल्टर कर रखी हैं या आपको नहीं पता कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए तो 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया हमने, वहां पर जाकर के पूछिए अपने सवाल। अगर कोई भी आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नई नई नहीं, पुरानी अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो भी हम आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की आज पूछिए। यूज्ड कार मार्केट बहुत बड़ा है और कुछ एक हजारों से लेकर के कई कई लाखों तक जो है आपको गाड़ियां अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका बजट 1 लाख से 3 लाख तक की गाड़ियों का है तो कौन कौन सी गाड़ियां आपके जहन में होनी चाहिए। देखिए, इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ियों के हिसाब से वैगन आर जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर गाड़ी है, लोग उसको खरीदना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट की माने तो आजकल जो है वो ग्रैंड आई10 हो गई, स्विफ्ट हो गई, रेनो क्विड को भी लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन वाली जो वैगन आर है वो आपको 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक की गाड़ी मिल जाती है, जिसकी बहुत सारी भरमार है। और दूसरी चीज, वो 50 से 60 हजार किलोमीटर चली हुई आपको गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको ग्रैंड आई10 मिल जाती है या स्विफ्ट मिल जाती है तो उसको ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि वैगन आर के अंदर आता था 3 सिलेंडर इंजन और इन गाड़ियों के अंदर आता है 4 सिलेंडर इंजन, जो कि परफॉर्मेंस के अंदर काफी ज्यादा जो है ना डिफरेंस क्रिएट कर देता है। रिड्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कोशिश करना कि 2012 के बाद की रिड्स खरीदें, क्योंकि वहां पर एक अच्छा फेसलिफ्ट आया था उसका। एक बहुत अच्छी कंडीशन की स्विफ्ट कम चली हुई 2011 के बाद की जो है वो आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक मिल जानी चाहिए। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से किन यूज्ड गाड़ियों को आपको अवॉइड करना चाहिए? एक रेडिगो की तरफ मत देखना, दूसरा हो गया आपका जो पुराने वाली सेंट्रो आती है उसको मत लेना, तीसरा की जो पोलो आती है उसको भी अवॉइड करना, क्योंकि इन गाड़ियों के पार्ट्स मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हुंडई के अंदर 800 सीसी वाली इयोन को भी इग्नोर करना, और दूसरा जो एक i10 नॉन कापा इंजन जो आती थी उसको भी आप अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि ना तो ये गाड़ियां आपको एवरेज देंगी ना ही आपको परफॉर्मेंस देंगी। हुंडई की ही डीजल के अंदर ग्रैंड आई10 को भी इग्नोर करना और एक्सेंट को भी इग्नोर करना, ओके। एक और चीज जो कि यूज्ड गाड़ी लेते टाइम ध्यान में जरूर रखना कि 2013 या 14 के अंदर जो है वो टॉप वेरिएंट गाड़ियों के अंदर ही जो है वो एयरबैग, एबीएस वगैरह आते थे। देखिए, एयरबैग मिले ना मिले, लेकिन एबीएस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूज्ड गाड़ी खरीद रहे हो तो उसके अंदर एबीएस होना ही होना चाहिए। इसी बजट के अंदर दोस्तों फोर्ड फिगो भी आ सकती है, एस्पायर भी आ सकती है आपकी, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही ली जा सकती हैं। क्या आपके घर के आसपास फोर्ड का सर्विस स्टेशन वगैरह है कि नहीं है? मेक श्योर ये जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि आपको एक तो सर्विस करवाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, दूसरा कि फोर्ड के जो सर्विस स्टेशन की तादाद है अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम होती आ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर पार्ट्स में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइप की गाड़ियां आप लेते हैं या इनफैक्ट टाटा की भी कोई गाड़ी लेते हैं तो 101% ये जरूर श्योर कर लेना कि भैया उसके इंजन की कंडीशन वगैरह कैसी है, कोई बैक कंप्रेशन वगैरह तो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी
मेरी बात? क्योंकि एक बार अगर उनका बुढ़ापा बिगड़ा तो फिर वो बिगड़ जाता, तो फिर सुधरता नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ के सर्विस स्टेशन वाले भी, चाहे वो आपकी फोर्ड हो गई हो, चाहे वो आपका VW हो गया हो, चाहे वो टाटा, वो भी क्या ही सजेस्ट करते हैं कि सर नया इंजन ही डलवा लो इसके अंदर, क्योंकि वो उनके भी बस की बात नहीं रहती है दोबारा से। अब बजट बढ़ाते हैं 3 से 7 लाख की अगर बात करते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे जो तगड़ी जो फेमस एक गाड़ी है ना, वो है होंडा सिटी। होंडा सिटी की फिलहाल 5th जनरेशन चल रही है, लेकिन 4th जेन होंडा सिटी आपको 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक की रेंज, देख रहे हो आप, गाड़ी की मिल सकती है। डिपेंड करता है उसकी कंडीशन कैसी है। बहुत ही ज़्यादा रफ टफ इंजन है, बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ गाड़ी है। अगर वो ठीक से चली होगी तो कोशिश करना कि उसको आप खरीद लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है उस गाड़ी का। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि उसके अंदर पहले से कोई CNG वगैरह ना लगी हो। अगर CNG लगानी है तो वो आप ही लेकर के लगाएं, फिर उसके पैसे वसूल करें। पहले से CNG लगी है इसका मतलब कि वो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रगड़ा जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा चलाया होगा उस ओनर ने, या कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर अगर CNG के ऊपर गाड़ी चली हुई हो तो। एक और जो टिप है वो है कि ABC जो पेडल होते हैं आपके, जो एक्सीलेटर, ब्रेक और जो क्लच वगैरह हो गया, उनकी कंडीशन देख लेना कि ज़्यादा घिसा हुआ तो नहीं है। आजकल तो वो जो डीलर हैं या जो भी बेचते हैं वो भी बड़े चालाक हो गए हैं कि वो उसका जो रबड़ होता है ना, उसको चेंज कर देते हैं, समझ रहे हो, ताकि बंदा पहचान ही ना पाए, अरे यार ये तो नई जैसी है, और किलोमीटर भी बैक कर देते। तो उस झांसे में भी मत पड़ना, बाकी चीज़ों भी देखना, इंजन की साउंड कैसी है, कंडीशन वगैरह कैसी है गाड़ी की। अब एक और चीज़ कि ऐसी जगह को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना जहाँ पर खारा पानी है, ठीक है। जैसे कि हमारे आसपास जो है फरीदाबाद है, फरीदाबाद का पानी बड़ा खारा है, तो गाड़ियों के अंदर जंग बड़ा जल्दी लग जाता है। खास तौर पर टाटा की गाड़ियों के अंदर बहुत तुरंत जंग लगता है। इनफैक्ट वहाँ के तो मतलब कि स्टॉक यार्ड के अंदर भी गाड़ियों के अंदर जंग लग जाता है खड़े खड़े, ठीक है, टाटा में। दूसरी चीज़ होगी होंडा की गाड़ियों में भी ऐसा है कि थोड़ा सा जल्दी जंग पकड़ती है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देख परख के लेना। इस बजट के अंदर आपको डीजल गाड़ियाँ भी अच्छी खासी अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे वो आपकी ब्रेजा हो, चाहे वो i20 हो, चाहे आपकी बलिनो वगैरह हो, समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन ये जरूर देख लेना कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर ना चली हुई हो, क्योंकि ये गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो कि दिक्कत नहीं देती हैं लोगों को, तो वो खूब अच्छे से मज़े लेते हैं इन गाड़ियों के। जब दिक्कत आनी शुरू होती है तभी बेचते हैं। लेकिन अगर ये पहले अवेलेबल है आपके लिए अच्छी कंडीशन में, तो डेफिनेटली जा करके उठा लो, मज़े दे देंगी ये गाड़ियाँ। ऑफ बीट गाड़ियों की मैं बात करता हूँ तो इस बजट के अंदर मतलब कि 6 से 7 लाख के अंदर हो सकता है कि आपको BRV वगैरह भी मिल जाए। वो मतलब कि अर्टिगा वाली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अर्टिगा भी मिल सकती है, BRV थोड़ा सा सस्ती मिल जाएगी, थोड़ी सी कम चली हुई मिल जाएगी। गाड़ी बहुत ही गजब की थी वो होंडा की, ठीक है, आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। मतलब थोड़ी सी ऑफ बीट गाड़ियाँ ना थोड़ी सी सस्ती आपको मिल जाती हैं, लेकिन मतलब कि मेक श्योर कि उनके सर्विस स्टेशन आपके पास हो और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो आपके पास में। लेकिन समझदारी तो यही है कि अगर डीजल इंजन पर ना जाएं, स्पेशली दिल्ली NCR वाले जो या बड़े शहरों वाले हैं, वहाँ पर मतलब कि बैन लगा दिया जाता है जैसे ही AQI वगैरह बदलती है ना, ख़राब होती है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं गांव वालों की बात करता हूं तो वहां पर कोई 15-15 साल तक कोई रोकता नहीं है, तो वहां पर तो आपको एक कोई पुरानी इनोवा भी मिल जाएगी 7 लाख के आसपास के बजट के अंदर, समझ रहे हो। और इनोवा का इंजन तो भैया 4-4 लाख तक चलता है आराम से, मजे से। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4 लाख चली हुई उठा लो। देखिए ये सारी गाड़ियां तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है, वहां पर आपको 24 घंटे के अंदर आपकी नीड के अकॉर्डिंग, या आपने कोई गाड़ी फिल्टर कर रखी है तो उसको सजेस्ट हम लोग करेंगे कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। 24 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा, जाकर के पूछ लेना चाहिए आपको। वैसे एक और बात बताऊं कि 7 लाख रुपए तक आपको फर्स्ट जनरेशन वाली क्रेटा भी आपको मिल सकती है, लेकिन उसका मतलब कि हिसाब किताब देख लेना कि वो कोई ज़्यादा बजाई बुजुई ना हो लोगों ने, ठीक है। क्योंकि क्रेटा एक ऐसी गाड़ी थी जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग अपने रफ टफ, क्योंकि SUV तो प्रॉपर है नहीं, लेकिन उसको SUV समझ के उस टाइप से यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। तो टूटने फूटने की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और अगर कोई रफ यूज़र होगा तो 50,000 में भी उसका बैंड बजा देगा, मतलब कि किलोमीटर में इतनी चला करके भी, तो थोड़ा सा देख लेना। अब बात करते हैं 7 लाख प्लस के सेगमेंट की। तो देखिए यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से आपको
काफ़ी नई नई यूज गाड़ियां मिलने की संभावना होती है, चाहे वो ब्रेजा हो चाहे वेन्यू हो, ठीक है। सेल्टोस टाइप की भी मिल जाती हैं, क्रेटा टाइप की जो नई गाड़ियां भी है ना, वो भी आपके मतलब कि यूज्ड मार्केट के अंदर आ जाती हैं। वो कौन लोग होते हैं, उन्होंने गाड़ी तो खरीद ली, ठीक है, मार्केट हाइप को देखते हुए कि यार ये गाड़ी बहुत तगड़ी है, नेक्सॉन बहुत तगड़ी है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ इश्यू आ गया, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उस गाड़ी से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या काम करते हैं कि वो निकाल देते हैं भाई। तो ऐसी गाड़ियां आपको काफ़ी कम प्राइस के अंदर मिल जाती हैं, नई नई गाड़ियां, तो उस टाइप की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार 15 या 20 लाख की बहुत लग्जरी गाड़ियां खरीद लेते हैं, ठीक है, यूज्ड की मैं बात कर रहा हूँ। देखो यार 15-20 लाख के अंदर आप एक से एक नाम तो खरीद लोगे उन गाड़ियों का, मतलब कि गाड़ी तगड़ी खरीद ली आपने, लेकिन मेरे भाई उसका मेंटेनेंस जो है ना वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही पड़ने वाला है, समझ रहे हो। आपने खरीद ली मर्सिडीज तो खरीद ली, ठीक है, लेकिन जो सर्विस आप करवाओगे वो तो उसी के हिसाब से पड़ेगी ना। लाखों रुपए की आपको सर्विस कॉस्ट आ गई, आपने खरीदी हो गाड़ी 15-20 लाख रुपए के अंदर, आपको तो लगेगा कि यार क्या इससे अच्छा होता है कि 15 या 20 लाख आपका बजट है तो कोई नई गाड़ी ही आप जा करके उठा लो, अगर आप एक्चुअल के अंदर मतलब कि गाड़ी को लंबा रखना चाहते हैं तो। रसिया है तो एक बात अलग होती है कि भाई आज उठाया मतलब कि 1 महीने के अंदर जो है वो गाड़ी चेंज कर दी और वो सारी चीज़ें, या आपने प्रॉफिट लेकर के उसको बेच दी, समझ रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो खैर दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी, चाहे आपने यूज सेलेक्ट कर रखी हो, सही है कि नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है, वहां पर जाकर के सवाल पूछिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। हमें हमारे दूसरे चैनल के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ट्रिप भी शुरू होने वाली है, और आपने अगर पहले हमारी विंटर स्पीति वाली ट्रिप नहीं देखी है तो जा करके सब्सक्राइब कीजिए और देखिए उस पूरी ट्रिप को, मजा आएगा आपको, अपनी फैमिली को भी दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।